नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी साथी मोहना। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम 18 या 21 राय आपकी लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ जैस्मिन लवली जॉर्ज, जो कर्नाटका में स्थित हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव नामक संस्था से जुड़कर पिछले 10 सालों से बिहार और कर्नाटका के लड़कियों के हित के लिए काम करती आई हैं। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है जैस्मिन कि क्या आप हमें बता सकती हैं कि अगर ये प्रस्ताव कानून बन गया तो क्या होगा? एक तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि ये ऐसा एक कानून है जो लोगों को चीजें करने से रोकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये प्रस्ताव एक्चुअली कानून बन गया, कोई भी लड़की या महिला 21 से पहले शादी नहीं कर सकती, तो ये लड़कियों को रोकता है शादी करने से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बात समझना, क्योंकि इस कानून से पहले लड़कियों की उम्र 18 थी शादी के लिए। जो अभी 18 से 21 के बीच के साल की जो लड़कियां हैं, इनको अभी ऑप्शन नहीं है शादी करने का, ये शादी नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। और इसका ये भी मतलब है कि अब लड़कियों से कोई पूछा नहीं जा रहा कि क्या आपको शादी करनी है, आप 19 साल की हो, आप 20 साल की हो, आप जो भी आपका रिश्ता होगा उसको कोई कानूनी तरीके से, कहते कानून उसको मानेगा नहीं, तो आपको 21 होने के लिए इंतजार करना होगा, तभी आपका एक रिश्ता शादी के तौर पे एक कानूनी तरीके से माना जाएगा। एक बहुत बड़ा चेंज भी है ये, क्योंकि भारत ऐसी एक जगह है जहाँ पे अभी भी हमारे देश में एक कानून भी है जो बाल विवाह रोकने के लिए है, इसके बावजूद होता है। तो 14 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां की शादियां होती हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं क्यों होते हैं, लेकिन होते हैं। तो ऐसे एक हालात में आप एक 19 साल की लड़की या एक 20 साल की लड़की से भी बोलते हो कि आप अभी भी शादी नहीं कर सकते, तो एक बहुत ही अलग एक हालात बन गए हैं अब, और शायद सबके लिए सही नहीं है। अभी ये एक्चुअली इससे पास किया जा रहा है बोलते हैं कि अगर हम लड़कियों को रोकेंगे शादी करने से पहले तो शायद वो ज्यादा पढ़ाई करेंगे, लेकिन हाँ, ये कई सारे डिफरेंट सिचुएशंस है जो हो सकते हैं अगर ये कानून बन गया। हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या 21 की उम्र से कम में हुई शादियों को फिर बाल विवाह माना जाने लगेगा? ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, और सिर्फ बाल विवाह की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन ये भी उठता है कि तो 21 उम्र की कम की लड़कियां औरत है, महिला है या लड़की है? अब 18 से 21 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं, क्योंकि अचानक ये 21 के बाद ही तुम शादी कर सकते हो, तो ये जो कैटेगरी की लड़कियां हैं, इनका कोई जो अस्तित्व है बिल्कुल क्लियर नहीं कि एक्चुअली क्या होने वाला है इनके साथ। क्या ये प्यार कर सकती हैं? क्या अगर ये प्यार करती हैं तो क्या ये किसी के साथ संबंध बना सकती हैं? ये एक्चुअली बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये बाल विवाह की बात भी, क्योंकि बाल विवाह बहुत क्लियर है, पिछले कानून में बाल विवाह 18 तक के था। अब आप 18 से उसको 21 कर रहे हो, तो 21 के नीचे आप शादी कर ही नहीं सकते हो। तो ये बाल विवाह माना जाएगा कि नहीं, ये एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन लड़कियां उसके पहले शायद इवन लड़की, मतलब औरतों को लड़कियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। उनके पास कोई राइट नहीं है कि अगर वो किसी से शादी करना चाहती हैं, किसी से प्यार करना, वो कर नहीं सकती हैं। अगला सवाल हमारा आपसे यह है कि वर्तमान में लड़कियों की शादी के लिए क्या कानून है, अगर ये आपसे हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब शादी अक्सर होता है कि ये इसीलिए करवाई जाती है ताकि शादी के बाद एक लड़का या एक लड़की के अगर के साथ कुछ भी हो, समाज उनके ख्याल रखेगा, समाज उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी हकों को जरूर दिलाएगा। हमारे देश में शादी एक पर्सनल मैटर है, तो हमारे विभिन्न धर्मों के अंदर कानून आते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग है, हिंदू लोगों के लिए अलग है, अलग अलग कानून है। एक्चुअली ये जो नया कानून आ रहा है वो एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि सभी औरतों को, और ये अलग अलग धर्म के कानून अलग अलग एज भी बताता है, वो भी एक अलग बात है। तो ये नया कानून ये कोशिश कर रहा है कि सबको कॉमन कर रहा है 21, और ये भी वो कोशिश कर रहा है कि अब आप ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। सिर्फ लड़कियां नहीं, इवन ये एक तरीके से माँ बाप के लिए भी बोला जा रहा है कि आप लोग अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डाल सकते हो शादी करने की। बट ग्राम में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, इवन छोटे शहरों में क्या होता है, बिल्कुल अलग कहानी है, अलग रियलिटी है। अगर लोग पढ़ना चाहते भी है तो पैसे नहीं है, अगर पढ़ना चाहते भी है तो वो जिस शहर में भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो सुरक्षित जगह नहीं है, वहां पहुंचने के लिए पैसा खर्चा होता है। कई लोगों के पास शादी ही सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, ताकि उनकी बेटियां, उनके बेटे सुरक्षित जगह से किसी के साथ रहती है। तो शादी के बहुत सारे मतलब होते हैं। अभी कानून बस इतना ही बताता है कि आप कब शादी कर सकते हो, शादी के बाद अगर आपके साथ और संबंध बना के आपके पास क्या क्या हक है, आपके घर के, आपके टैक्स, आपके बच्चों के नाम, आपका नाम, बस प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी, ये सब किसको मिलेगा, ये सब बेसिकली शादी के कानून इसी के बारे में है, जो बहुत जरूरी है। हम लड़कियों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि शादी करने के फायदे क्या क्या है, शादी से क्या क्या मिल सकता। लड़कियों को सारी समझ होनी चाहिए, और फिर लड़कियों को चांस मिलना चाहिए कि वो खुद की जिम्मेदारी ले और खुद के डिसीजंस खुद बनाए। ये बहुत जरूरी है।
जैस्मिन, आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अगली कड़ी में भी हमारी बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक श्रोताओं, आप हमें बताएं कि अगर लड़कियों को अपनी शादी का फैसला लेने का बराबर अधिकार मिले तो इससे लड़कियों में क्या बदलाव आ सकता है। अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।